हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल शर्मा जी के कॉन्सेप्ट पे। तो आज आप लोगों के लिए बहुत ही खास दिन है, बहुत ही खास, क्योंकि आज केवल और केवल 60 मिनट्स में, जहाँ पे 60 मिनट्स में कोई भी नहीं पढ़ा था, वहाँ पे हम आपको 60 मिनट्स में बहुपद जैसे कठिन चैप्टर को कंप्लीट कराने वाले हैं। तो बने रहिए आज इस चैप्टर को कंप्लीट करने के लिए। अगर इसको छोड़ा तो जान लो बोर्ड एग्ज़ाम में आपके 5 से 6 मार्क्स कट्टे, इसीलिए इसको बिल्कुल मत छोड़िएगा। तो आइए हमारे साथ, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं इस चैप्टर को। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस वन शॉट में हम करेंगे क्या, सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसके बारे में। इसमें हम क्या पढ़ेंगे, इसमें हम पढ़ेंगे क्या पढ़ेंगे भाई, इसमें हम पढ़ेंगे कि भाई गुणनखंड विधि क्या होती है। गुणनखंड विधि क्या होती है, शून्यांकों और गुणांकों में शून्यकों व गुणांकों में संबंध क्या होता है, द्विघात बहुपद कैसे बनाया जाता है, PYQ बताएंगे, जो कि आपकी लगातार आए हुए हैं, लगातार बोर्ड परीक्षा में आए हुए हैं। राइट टिप पे मत ध्यान दो, इस पे आओ। सबसे पहले तो परिभाषा, किसकी परिभाषा, बहुपद क्या है। तो सबसे पहले देखते हैं भाई बहुपद क्या है। भाई बहुपद क्या है, देखो भाई बहुपद क्या है। देखो बहुपद ये है, हाँ भाई। तो सबसे पहले बहुपद क्या है पढ़ते हैं। बहुपद यानी कि, अच्छा पद से क्या मतलब होता है, आप लोगों को पता है पद क्या होते हैं। पद क्या होते हैं यानी कि एक से अधिक संख्या या एक संख्या, जैसे मैंने कहा ये क्या है, एक पद है। पद क्या मतलब, एक संख्या है, एक अकेली में, एक खुद का इसका पावर है, कुछ खुद की इसकी वैल्यू है, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, पद कहते हैं। तो बहुपद क्या है, दो या दो से अधिक चर युक्त, यानी कि इसमें चर भी होंगे, ऐसा नहीं कह सकते हो कि आप चर भी नहीं होंगे, चर भी होंगे, चर युक्त पद। अब इसमें एक आता है द्विघात बहुपद, जिसमें हमको पढ़ना है क्या, इस चैप्टर में हमको केवल और केवल क्या पढ़ना है, केवल और केवल द्विघात। और एक सेकेंड, द्विघात और त्रिघात बहुपद पढ़ना है। इसके अलावा आप नहीं, द्विघात और क्या पढ़ना है, रैखिक बहुपद पढ़ना है। सॉरी, त्रिघात में गलत बोल गया। मतलब क्या पढ़ना है आपको, द्विघात पढ़ना है और क्या पढ़ना है हमको, रैखिक बहुपद पढ़ना है, द्विघात और रैखिक बहुपद। अब भाई देख लेते हैं ये क्या होते हैं। रैखिक बहुपद क्या होते हैं, पद व घात। पद व घात के आधार पर हम बहुपद देखेंगे। सबसे पहले देखेंगे हम पदों के आधार पर, तो इसमें आते हैं हमारे एक पदी, फिर होता है हमारा द्विपदी, फिर होता है त्रिपदी। तो पद के आधार पर अगर हम देखें तो हमारे ये तीन बहुपद होते हैं, क्या क्या होते हैं, एक पदी, द्विपदी और त्रिपदी। एक पदी मतलब जिसमें एक पद हो, जैसे हमने कहा कैसे, कैसे भाई एक पद हो, हमको बताइए भाई। हाँ, तो अब अगर इसकी हम बात करें, इसको हम एक सेकंड के लिए हटाते हैं, एक सेकंड, मार्कर मिलेगा थोड़ा ज़्यादा वाइड में मार्कर मिलेगा। अब तो हमने क्या कहा, हमने कहा इसको हम हटाते हैं। कैसे हटाएंगे अभी दिखाते हैं आपको कैसे हटाते हैं। कौन सा कलर है भाई, हाँ लगभग सेम आ रहा है। क्या बात भाई, कलर नहीं सेट हो गया क्या, कलर नहीं सेट हुआ क्या,
62 कलर लगभग। इसको आप लोग हटा ही दीजिएगा। अब आइएगा हमारे ब्लैक कलर में। ब्लैक कहाँ इसमें कलर भाई? अब आया ब्लैक कलर। अब कैसे होगा भाई? अब ऐसे होगा, देखिए। थोड़ा सा आप लोगों को लग रहा होगा कि क्या टाइम वेस्ट कर रहे हैं। टाइम वेस्ट नहीं है, हम लोग आपको सच्चाई में असली ये बताने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पे पद लिखा था, अभी मैं घात पे पढ़ा देता तो आप लोगों को खुद कन्फ्यूज़न होती। अब आइए, इसको भी हटा दो भाई, इसको भी हटा दो। नहीं, इसको लिखा रहने दो। अब इसको क्यों लिखा रहने देना है? पद व घात के आधार पे होता ही है। पद के आधार पर हम पढ़ रहे हैं तो इसमें होता है एक पदी। ये क्या हो गया? अंडों का ऑप्शन है भाई, अंडों का ऑप्शन। और यहाँ पर ड्रॉ में मार्कर। यहाँ पे हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा एक पदी, द्विपदी और त्रिपदी बहुपद। थोड़ा सा हम मार्कर की वाइड को मोटा कर लेते हैं। देखिए, कॉन्सेप्ट एक मिलेगा, लेकिन ये कह दो कि आपको 1 मिनट में सारा कॉन्सेप्ट आ जाए तो कभी नहीं आएगा। अभी हम आपको बताने वाले हैं कॉन्सेप्ट्स। पहले देखो कॉन्सेप्ट एक पदी, इसमें एक पदी का हमने उदाहरण दिया। अब यहाँ पे कह रहे होगे आप लोग परिभाषा लिख के दिखाओ। कुछ नहीं, सब बवाल है आपका, सब बवाल है। कि आप लोगों के स्कूल में कराया जाता होगा, और हो सकता है कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट्स भी कराते हैं, अच्छी बात है, आप लोग सीखेंगे, पर मेरे हिसाब से सब बवाल। क्योंकि बच्चा जो सीखना चाह रहा है उसे वो सीखने को मिल रहा है। ये अगर बात करूँ तो आपके 5th या फिर 6th या 7th की बात करूँ, इसमें आपको इतना सिखा दिया जाता है कि आप अगर 10th वाले को नहीं भी आ रहा है उसको भी सिखा दोगे। तो इसकी मैं बात नहीं करूँगा, इसकी परिभाषाओं की डायरेक्ट एग्जांपल देखो। एक पदी का एक पद। अब यहाँ पे हम चरों की बात करने वाले हैं, तो चर लिख लो। एक x हो गया एक पद, 2 हो गया एक पद, और ये कैसा है? ये है अचर बहुपद, और ये कैसा है? चरयुक्त बहुपद। अब क्या है? हमने बात की द्विपदी बहुपद की। अब द्विपदी क्या होता है भाई? द्विपदी वह हुआ तो जिसमें 2 पद होते हैं, जैसे 5x + 2, 3x + 4 हो गया। अब त्रिपदी बहुपद की बात कर लो। त्रिपदी बहुपद क्या होगा? जिसमें 3 पद हों। अब 3 पद कैसे होंगे? त्रिपदी बहुपद कैसे होगा जी? वो लोग बता सकते हो? कमेंट करिए जल्दी से जल्दी। त्रिपदी बहुपद क्या होता है? त्रिपदी बहुपद क्या होता है? तब तक मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। त्रिपदी बहुपद कैसे लिखोगे आप? ऐसे लिखोगे, देखो, x² + 5x + 6। ये कैसा है? त्रिपदी बहुपद है। अगर इसी के आगे मैं 0 लगा तो ये हो जाएगा द्विघात समीकरण, जिसको हमको अभी नहीं पढ़ना है। ठीक है, हो रहा है, ठीक है। 6th नंबर को 6th हो गया ना, तो ये होगा एक उदाहरण। और भी उदाहरण आप लिख सकते हो, इसी रूप में आपके लिखे जाएंगे। ये हो जाएगा त्रिपदी बहुपद। क्योंकि अगर आप लोग x एक बार में लिख दोगे तो वो जुड़ जाएगा ना, फिर वो 2 पदी ही रह जाएगा। चलो आओ, अब अगर हम बहुपद के प्रकार देखें तो हमने अब पदों के आधार पर पढ़ लिया। ये क्या था? पदों के आधार पर बहुपद के प्रकार थे। अब क्या होता है? घातों के आधार पर। अब क्या होगा? अब मेन बात होगी, अब घातों के आधार पर हम बहुपद के प्रकार पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पे काहे के आधार पर पढ़ेंगे हम पढ़ेंगे घातों के आधार पर। घातों के आधार पर अगर हम बात करें तो होते हैं रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद और त्रिघात बहुपद। रैखिक बहुपद क्या होता है? जिसकी घात 1 हो, जिसमें चर की घात, जिसमें क्या हो? चर की घात। चर क्या होते हैं भाई? चर की घात 1। देखो भाई, मैं उल्टा लिख रहा हूँ पर कॉन्सेप्ट बिल्कुल सीधा सीधा बता रहा हूँ। 1 घात तो 2। अब आप लोग भैया रट्टू तोता हूँ मैं, उसका मैं कुछ भी नहीं कर सकता। कॉन्सेप्ट सीखिए बस। आओ, त्रिघात बहुपद क्या होगा? 3, जिसमें चर की घात का हो
जितनी चर की घात होगी उतनी घात का बहुपद कहलाएगा। ये मान लो चर की घात है 0, तो शून्य घात बहुपद या फिर शून्य बहुपद या फिर अचर बहुपद कह सकते हो। जैसे मैंने लिख दिया 2, तो ये क्या है, ये है अचर बहुपद। बहुपद तो है लेकिन अचर है। अब इसमें मान लो x की घात 0 और किसी भी संख्या की घात 0 होती है तो उसका मान कितना होता है 1। ये आप लोगों को बताया होगा गया होगा, पर ये क्यों होता है ये पता है आप लोगों को? चलो मैं बताता हूँ। कोई ब्लैंक पेज नहीं मिलेगा क्या? चलो उसी पे देखते हैं। तो मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि किसी भी चर की घात या किसी भी संख्या की घात 0 है तो उसका मान 1 होगा। ऐसा क्यों होगा? 0 का मतलब है, 0 का क्या मतलब है? किसी चीज़ की घात अगर 0 है तो उसका क्या मतलब है बताइएगा। मान लो मैंने लिख दिया, अच्छा ये 0 घात आई कहाँ से ये बताओ। आप लोगों ने 9th में और 8th में भी बहुत अच्छे से पढ़ा होगा कि अगर एक्स स्क्वायर की हम एक्स स्क्वायर से गुणा करेंगे तो एक्स की पावर 4 हो जाएगी। गुणे में घाटें जुड़ती हैं। आपने ये भी सुना होगा कि अगर हम ऐसा कर दें, इसकी पावर 1 ही है यानी कि एक्स की है, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स ही इसको लिख सकते हैं ना, सिंगल एक्स भी लिख सकते हैं, सिंगल एक्स भी लिख सकते हैं, सिंगल एक्स भी लिख सकते हैं। आओ, तो हमने क्या कहा, वो उसको बाद में हमने क्या कहा, इसकी घात 1 तो इसको इससे भाग किया तो आया एक्स की घात 1 यानी कि इसका मान आया हमारा एक्स। तो ऐसे ही क्या हुआ, ऐसे ही क्या हुआ। अब कह रहे हो गया ए मास्टर ये क्या कर रहा है, मतलब ए भाई तो क्या कर रहा है। मास्टर मैं खुद को नहीं कह सकता क्योंकि मैं खुद क्लास 10 में पढ़ता हूँ और मैं ये 2-3 वीडियोस में बता भी चुका हूँ। ये क्या है भाई, पेन चलता तो बढ़िया है, बस बड़ा रख लो, इतना रख लो, हम 40। आओ देखते हैं। तो हमने क्या कहा, एक्स की घात 0 कैसे बनी, यानी कि एक्स की घात 2 भाग एक्स की घात 2 करा होगा गया होगा, या फिर एक्स की घात 1 भाग एक्स की घात 1 यानी कि जितनी घात है उतनी ही घात से भाग कर दिया गया होगा। ये क्या हुआ भाई, ये क्या हो गया भाई, अंडों का ऑप्शन मिलेगा क्या? अंडों दोबारा कुछ हो ही नहीं रहा है। न्यू लेयर्स खुल्ला बेटा, हो क्या रहा है भाई। ये क्या हो गया, अभी खोलते हैं, रुको 1 सेकेंड बस, आप लोग रुक जाइए। बोर्ड इंसर्ट PDF 30 स्लाइड्स है ना। तो हमने क्या कहा था, हमने कहा था यहाँ पे तो ये वाला हो गया था 5वें नंबर पे। हाँ, इसमें हमने क्या कहा, इसमें हमने आप लोगों को बताया था कि किसी की घात 0 है तो उसका मान 1 क्यों होता है, यानी कि जितनी उसकी घात है उतनी ही उसकी घात से उसको भाग दिया गया है। सेम घात, सेम, इसको क्या कहेंगे, आधार। ये आप लोगों ने 6th या 7th में पढ़ा होगा। और इसको क्या कहेंगे, घात। घात मतलब डिग्री, पावर, पावर। अब आओ, तो एक एक जगह गुणे में भाग में घातें घटती हैं तो एक्स की पावर 0। अब आप लोग ये बताइए मुझे कि एक्स की भाग एक्स से दे रहे हैं यानी कि एक्स बटा एक्स, एक्स से कम एक्स कितना मान आएगा 1। और ऐसा आप किसी भी संख्या के साथ कर लो, मान उसका 1 ही आने वाला है। 1 भाग 1 1, 7 भाग 7 7 1, 5 भाग 5 1 ही मान आएगा। तो आप लोगों को पता होनी चाहिए, सिंपल सी बात है। आइए अगला पेज देखते हैं। तो अब इन सब को छोड़कर हम डायरेक्ट आते हैं अपने कॉन्सेप्ट पे, पहले जो कि हमारा गुणनखंड विधि। क्या है भाई गुणनखंड विधि, अब देखो
हाँ तो क्या है गुणनखंड विधि? गुणनखंड विधि है क्या भाई, हमको समझाओ। इसके भाई कुछ चरण होते हैं, इसके कुछ चरण होते हैं। क्या चरण होते हैं? हम जैसे गुणनखंड, अब किसका गुणनखंड करोगे ये भी तो देख लो भाई। तो हम करेंगे बहुपद का। और कौन से बहुपद का? इस चैप्टर में हम केवल और केवल द्विघात बहुपद ही पढ़ने वाले हैं। द्विघात बहुपद का हम क्या करेंगे? पोस्टमार्टम। पोस्टमार्टम क्या कहते हैं उसको? पोस्टमार्टम वही करने वाले हैं, यानी कि गुणनखंड करने वाले हैं। मैंने क्या लिखा? मैंने लिखा एक्स स्क्वायर, और ये वाला समीकरण मैं वहाँ पे भी लिखा हूँ। ये क्यों लिख रहा हूँ मैं, पता है आपको? ये पूछा जाता है, अगर बोर्ड एग्ज़ाम के ज़रिए से देखें हम, यूपी बोर्ड एग्ज़ाम के नज़रिए से, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, यानी कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसको आप लोग साइड में कहीं लिख लीजिएगा। फ़िलहाल मुझे अभी ये सब क्लियर करना है। बैकग्राउंड कलर कैसा होना चाहिए? इसको हम करते हैं ब्लैक। ब्लैक कर देंगे तो अच्छा ठीक है, मार्कर का कलर पे बदलते हैं। तो कोई सेकंड, ये वाला सही है ना? तो हमने क्या कहा? हमने कहा गुणनखंड हमको करना है जी। हमने क्या कहा? हमने कहा गुणनखंड करना है हमको। तो हमने क्या कहा? गुणनखंड विधि अब कैसे होगी? स्टेप 1, अगर हम बात करें पहले किसका गुणनखंड करेंगे, तो हम इसका गुणनखंड करेंगे, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। वे क्या है? एक द्विघात बहुपद, क्योंकि इसमें चर की घात कितनी है? 2, जो कि मैंने यहाँ पे कहा था। चर की घात 1, तो रैखिक बहुपद। रैखिक का मतलब होता है एक घात, एक चीज़, कोई एक चीज़ हो, ये एक रेखा में हो। एक रेखा मतलब एक ही हो, और द्विघात मतलब 2 घातें। देखो, और त्रिघात मतलब 3 घातें। बहुपद की 3 घातें, बहुपद में चर की 3 घातें हों। बस, कोई रटना पड़ा कोई चीज़? देखो मैंने कितने कॉन्सेप्चुअल पढ़ा है मैंने आपको। क्या बोलते हो, फेस कैम करके पढ़ाया जाए क्या? फेस कैम करके पढ़ाया जाए क्या? क्यों जी, आप क्या कहते हैं? फेस कैम करके पढ़ाया जाए? मेरी शक्ल अच्छी नहीं है, रहने दीजिए। चलो कोई बात नहीं, आते हैं अपने टॉपिक पे। यह है द्विघात बहुपद। तो द्विघात बहुपद, इसके हम गुणनखंड कैसे करेंगे? इसको साइड जाओ पहले। मध्य पद विभाजन विधि छोड़ो इसको, आओ। अगर हम इसकी बात करें तो किसकी बात करें? इसकी बात करें तो कैसे लिखेंगे इसको? अगर हम इसको थोड़ा सा जूम करें, पेज को बहुत ही जूम कर लें, बहुत ही जूम करें, बहुत ही जूम करें, बहुत ही जूम करें, और जूम करें, और जूम करें, और इसको कर लें हम यहाँ पे सेट। तो हमने क्या कहा? हमने क्या कहा? तुमने क्या सुना? बताइए ना। एक्स स्क्वायर, ये क्या हो रहा है जी? बस छोटा करना पड़ेगा क्या? फिर करो इसको क्लियर। आओ भैया, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, ये क्या है हमारा? द्विघात। समीकरण मत कर देना, क्योंकि समीकरण इसके आगे जब 0 लगता है तब बनता है। अब 0 में क्यों होता है ये आपको हम समीकरण वाले चैप्टर में बताएंगे। तब तक के लिए आप बस इतना ही जानिए। आइए, तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 प्लस 6, तो इसके हम गुणनखंड कैसे करेंगे? सबसे पहले इसकी हम इससे गुणा कराते हैं। अब बहुत बच्चों को डाउट होगा कि इसकी इससे गुणा क्यों कराते हैं। अच्छा डाउट है, अच्छा सा सवाल है। तो इसको हम अगर नीचे समझाने की आप लोगों को कोशिश करें तो हम इसकी गुणा इसलिए कराते हैं। मान लो एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 गुणा कराई, क्यों कराई? क्योंकि अगर इसका मैं देखूं तो ये कैसे बनता है? ये बनता है ऐसे। चलो उसको छोड़ो आप लोग,
वो मत समझिएगा, क्योंकि वो फालतू का टाइम वेस्ट है। ये क्यों होता है, जैसे आपने इसकी तो मतलब सिंगल ही था, इसका देखो 2 5। तो इसमें हम इसकी गुणा क्यों कराते हैं, क्योंकि हमको लिख तो हम ऐसे ही देते हैं इसकी गुणा करा के, पर हमको मेन सॉल्व कैसे करना होता है, ऐसे इसकी गुणा करा के इसको उधर ले जाते हैं। क्यों ले जाते हैं, क्योंकि इसका जो गुणांक है ये आया कहाँ से। अब इसको समझाएंगे हम बहुत ही डीप में। देखो हम कितना डीप में जा रहे हैं, आप लोग कॉन्सेप्ट कहाँ कहाँ से ढूंढ के ला रहे हैं आप लोगों के लिए, मतलब क्या ही बताएं हम। अच्छा, ये पेज इधर चला जाता है। नहीं जाएगा उधर, चलो कोई बात नहीं, चलो कोई बात नहीं जी। अब हमने क्या कहा, हमने कहा हम इसकी गुणा क्या काहे को कराएं, हम इसकी गुणा काहे को कराते हैं, हम इसकी गुणा काहे को कराते हैं, हम इसकी गुणा इसके लिए कराते हैं क्योंकि अगर हम बात करें तो ये 2 आया कहाँ से। सबसे पहले तो आपको ये जानना चाहिए कि 2 ये आया कहाँ से। तो मैं यहाँ पे लिखा हूँ, तो 2x² प्लस 5x प्लस 10। इसकी अगर बात करें, ये द्विघात बहुपद है, तो इसके 2 ये आया कहाँ से, इसको ऐसे लिखा गया होगा। इसको ऐसे लिखा गया होगा। कैसे लिखा गया होगा, ऐसे देखो कैसे। 5x, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है 20/2। अब हमने क्या किया, हमने क्या किया जी, या ऐसा लिखा होगा कि यहाँ पे 10 लिखा होगा और यहाँ पे 20 लिखा होगा। अब हमने क्या किया, अब हमने इस पूरे बहुपद में 2 से भाग कर डाली, तो क्या होगा, अरे नहीं इसको छोड़ो, 2 से भाग नहीं करने का, इसको हम देते हैं इरेज कर। 2x² प्लस 5x प्लस 6। आप लोग कहेंगे क्या यार भाई उलझा रहे हो, खाली बोली में मेरा टाइम वेस्ट कर रहे हो, मैं अभी वीडियो छोड़ दूँगा। तो आप लोग छोड़ सकते हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट्स यहाँ के अलावा आपको कहीं भी नहीं मिलने वाले हैं। तो आइए हमारी वीडियो में, और अभी तक अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है जल्दी से कर लीजिए, मुझको भाई कहना ना पड़े। और वैसे मैं गुस्से में नहीं कह रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ, आप लोग जल्दी से लाइक कीजिए। तो हमने क्या देखा, हमने देखा ये 2 आया कहाँ से, ये 2 आया यहाँ से। कहाँ से आएगा जी बताइए। हाँ तो यहाँ से आया 2, यहाँ से आया, कहाँ से आया, यहाँ से। अब इस बहुपद में देखो, अगर तो हम 2 से अगर भाग करा रहे हैं तो इसका कोई मोल ही नहीं रह जा रहा है। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी 2 है। अब क्या होगा, लासा लिया, क्या हुआ, लासा लेने से होगा क्या, लासा लेने से हुआ क्या, इसको बीच में सेट कर, अरे चल हट, बीच में सेट हो जा। जी हाँ, और हमने लासा लेने से किया ही क्या, हमने लासा लेने से किया है क्या, तो लासा लिया। लासा लेने तो आप लोगों को आता होगा, बटे में आया 2, ऊपर क्या बचा 2x² प्लस 5x प्लस 10। अब ये 2 कैसे जाएगा, यहाँ पे हम एक कांस्टेंट रख लेते हैं। कांस्टेंट मतलब ये भी तो पता होना चाहिए, नियतांक के रख लेते हैं। और के का मान बहुपद में जितना नीचे होता है उतना ही ऊपर हो जाता है, ये भी हम आपको बताने वाले हैं। तो ये 2 कट जाएगा और ये कितना आ जाएगा, इतना आ जाएगा। तो 2 कहाँ से आता है, इसके बटे में, यानी कि अगर मैं सिंपल सी बात कहूँ 20/2, यानी कि 20 को 2 से भाग कर रहे हैं तो 10 आ रहा है, यानी कि 10 को 2 से गुणा कर रहे हैं तो 20 आ रहा है। यानी कि हम लोगों को गुणनखंड इसके करने हैं, ना कि इसके। x² वैसे ही रहने वाला है, ठीक है, समझे रट्टू। तो तुम लोग बहुत रटते हो यार।
तो मैथ के क्वेश्चंस को बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो रट के ले जाते हैं। मैथ कौन रटता है भाई? हाँ, जैसे कॉन्सेप्ट्स वाले भैया के होते हुए आप लोग मैथ्स रट रहे हो, बहुत बेकार बात है। और अच्छा क्या हुआ, तो यहाँ से आया, ठीक है, तो ऐसे ये भी आ गया। आओ अच्छा अपने टॉपिक पे। अब तो हो जा छोटा, देखते हैं तो जाएगा कहाँ। हाँ मेरी जान मुझे जाना है कहाँ। हाँ, तो ये गाना आप लोगों ने सुना होगा, अब ये भी सुन लीजिए कि अब इसमें क्या करेंगे। अब इसमें क्या करेंगे हम, ये सब आपके स्कूल में पढ़ा दिया गया होगा। तो हमने क्या किया, रखा इसको। अब हमने क्या किया, इसको मैं सोच रहा हूँ ब्लैंक पेज पे समझा दूँ आप लोगों को। क्या कह रहे हो, ब्लैंक पेज पे समझाया जाए? सब कुछ अगर हम क्लियर कर दें तो साइड वाला भी हट जाएगा। उसको छोटा सा कर लेते हैं यहाँ से। हाँ, हमने यहाँ से क्या देखा, यहाँ से देखा एक्स स्क्वायर। अरे ये क्या हो गया भाई, +5x+6 ये हो गया हमारा द्विघात बहुपद। अब इसके हमें क्या निकालना है, शून्य निकालना है। ऐसा ही दिया होगा आपके एनसीईआरटी के ग्रुप में। तो इसको क्या करेंगे, इससे गुणा कराई। अब वो हम बता चुके हैं क्यों गुणा कराई, इसके, क्योंकि हम इसके गुणनखंड नहीं इसके गुणनखंड करते हैं, इसके गुणनखंड करते हैं तब यहाँ पे रखते हैं। और यहाँ पे क्यों रखते हैं, यहाँ पे क्यों रखते हैं कि जो इसकी गुणा होती है। चलो मैं आपको बता ही देता हूँ ये कैसे हुआ। चलो इसको मैं पहले तो इसको ही रेज करता हूँ। देखो ये वाला फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा है, कितना हुआ, ये क्या हुआ भाई, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला आप लोगों ने 9th में बहुत ही पढ़ा होगा, डिटेल्ड में आप लोगों के सर जी ने पढ़ाया होगा। सर जी कहते हो आप लोग ना, क्या कहते हो, जल्दी से जल्दी कमेंट में बताओ क्या कहते हो भाई, मैं आप सबकी कमेंट देख रहा हूँ। देखो भाई, तो एक्स स्क्वायर को क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर को हम लिखेंगे, एक्स स्क्वायर को कुछ नहीं लिखेंगे। एक्स स्क्वायर कैसे है, इसकी गुणा हुई, एक्स स्क्वायर इसकी गुणा हुई ए एक्स, इसकी गुणा हुई इसकी गुणा हुई बी एक्स, इसकी गुणा हुई ए एक्स। तो ए प्लस बी को हमने कॉमन लिया, एक्स को बाहर कर दिया, एक्स को कॉमन लिया, ए प्लस बी अंदर रख लिया, फिर ए इंटू बी, यानी कि इन्हीं ए बी को जोड़कर ये आ रहा है। तो इसके जो मान होंगे गुणनखंड वो यहाँ पे रखे जाएंगे। समझ में आया। और उसको डिलीट करते हैं, अपने क्वेश्चन पे आते हैं। क्या था, एक्स स्क्वायर @12, छोड़ो यार, कैसी बातें कर रहे हो क्लास में, तुतला रहे हो आप, तितुला रहे हो, ऐसा कुछ कहते हैं ना, तितुलाना क्या होता है, चलो छोड़ो। अब यहाँ पे लोगों को माइनस प्लस वाली बड़ी दिक्कत होती है। तो आप लोग क्या करिए, यहाँ पे ब्रैकेट लगा लीजिए और जो बनना है अंदर से उसी को यहाँ पे लिख दीजिए। 3 2 5 बनना है, 3 2 6, 3 2 5। तो बराबर में हमको अगर शून्य ज्ञात ही करने हैं तो बराबर में 0 लगा दे। उसके लिए आपको एक लाइन लिखनी पड़ेगी यहाँ पे, देखते जाना कैसे हम आपको कॉन्सेप्ट घोर के पिलाते हैं शून्यकों के लिए। कहीं रटवाया, कमेंट करके बताइए, कहीं रटवाया नहीं ना। तो आइए अब, तो एक्स स्क्वायर प्लस 3 + 2x ब्रैकेट में और x + 6। तो अब कहाँ, इसको हम यहाँ पे लिखेंगे एक्स स्क्वायर, 3 की x से गुणा 3x, 2 की x से गुणा 2x, 6 का 6, कॉमन ले लो, कॉमन तो लेना आता ही होगा ना, x + 3 + 2 कॉमन ले। अब इसको कैसे कॉमन लोगे, यहाँ पे हमको, और ये बात याद रखो कि यहाँ जितना यहाँ पे होना चाहिए उतना ही यहाँ पे होना चाहिए। वो हमने आपको फॉर्मूले में बता दिया। आप लोग अगर समझ पाए होंगे तो समझ जाइए, नहीं तो हम अगली वाली क्लास में बता देंगे द्विघात समीकरण वाली में, क्योंकि इसमें इसका कोई ज़्यादा रोल नहीं है। आओ भाई, देखो भाई, कॉमन लिया, कैसे लिया, 6 को हम दे सकते हैं 2 × 3, इसमें हमने 2 से भाग दे दिया, 2 कट गया, 3 तो बचा ना। कितना बचा बेटा, कितना बचा भाई, बेटा मैं कह नहीं सकता ना,
क्योंकि मैं टीचर नहीं हूँ ना। बुरा लग गया हो तो कोई बात नहीं, माफ़ करिएगा। आई एम नॉट अ टीचर, आई एम योर भैया। ठीक है, तो यहाँ पे हमने अब क्या करेंगे, लोग कहते हैं x+3 को हम एक पास ले लें, एक पास नहीं लिखते हैं, इसको भी कॉमन लेते हैं। दोनों में एक जैसा मिल रहा है, कॉमन ले लिया, x+3 बाहर निकला, कितना आएगा अंदर, अंदर कितना आएगा बताइए। अंदर अब बचेगा, देखो इसका x बचा और बीच में प्लस का निशान है, ये इतना अलग है, इतना अलग है। इसमें से हमने x+3 कॉमन लिया, इधर x बचा, इधर कितना बचा x+2। अगर हम इसके शून्यकों की बात करें, शून्यकों की बात करें तो कितने आएंगे शून्य, शून्य की बात करें अगर हम, शून्य क्या आएंगे भाई, शून्य यानी कि जिनका मान रखने पर शून्य हो जाए, यानी कि वो शून्य, उनका मान रखने पर शून्य हो जाए, तो ये हो जाएगा x+3 बराबर 0। या फिर यहाँ पे बहुत लोग लिखते हैं तथा, कथा या वा या, तो इसमें आपको कुछ नहीं लिखना है, या लिखना है, क्योंकि दोनों में से एक बार में हम एक ही मान डाल सकते हैं ना। यहाँ पे क्या होगा x+3 यानी कि x उधर जाएगा। अब उधर जाने वाली भी प्रॉब्लम हम आपकी अभी सॉल्व करेंगे, देखो चलो रहने दीजिए, वो आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है अभी के लिए, क्लास 10 के लिए। वो 11th का भी नहीं, वो बहुत ऊपर वाली लेवल का है। ये आपका क्वेश्चन हो गया, गुणनखंड विधि समझ में आई। आओ अच्छा कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करें। इसका आप लोग चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो अगर समझ में आ गया हो। तो इसको मैं सेव कर देता हूँ, आप लोगों को PDF में मिल जाएगा। और PDF कहाँ पे मिलेगा, PDF मिल जाएगा आपको हाई क्वालिटी इमेज में। इसका PDF आपको मिल जाएगा व्हाट्सअप ग्रुप शर्मा जी के कॉन्सेप्ट पे, जिसकी मैंने लिंक अपने चैनल, इसी चैनल के ऊपर दे रखी है। आप लोग उस पर क्लिक करके इससे जुड़ सकते हैं। आइएगा ज़रूर हमारी इस दावत में। कौन सी दावत भाई, गुणनखंड विधि सिखाने की दावत में। तो गुणनखंड विधि सबको आ गई, अब आते हैं इसको कर लेते हैं। तो हम भाई सही बात मैं बताऊँ तो यहाँ पे कितने क्वेश्चन है, उदाहरण 2, ये वाला क्वेश्चन मैं होमवर्क देने वाला हूँ, और देखते हैं और कोई क्वेश्चन है। ये वाला भी मैं होमवर्क देने वाला हूँ, प्रैक्टिस का है, प्रैक्टिस 1 प्रैक्टिस 2, फिर आता है अगला टॉपिक। हाँ चलो इसको सॉल्व करते हैं, 2 क्वेश्चन को कर लेते हैं। हाँ जल्दी से। हाली वर्ड सुने हो, गाँव में बहुत यूज़ किया जाता है, हमारे इधर भी बहुत यूज़ किया जाता है। तो आइए इसको, यहाँ पे हमने लिखा, क्या लिखा, शून्यकों के लिए 12 के हमने गुणनखंड किए, 4 3 12, 4 3 7। मैं ज़्यादा टाइम नहीं लेने वाला हूँ क्योंकि मुझे 1 शॉट करनी है, 1 शॉट एक ही बार में चक्का। चलो इसको मैं साइड में लगाता हूँ, है ना, साइड हो जाइए भैया थोड़ा, है ना। x² प्लस कितना है भाई, 7x प्लस 12 बराबर 0, x² प्लस 4 प्लस 3 x प्लस 12 बराबर 0। सब प्लस ही वाले क्वेश्चन आ रहे हैं। अभी एक दो को हम माइनस बना देंगे, ठीक है। हाँ 1 2 माइनस वाले भी करेंगे। ये कितना आएगा 4x, ये कितना आएगा 3x, ये कितना आएगा 12 बराबर 0। x प्लस 4 प्लस 3 और x प्लस 4 शून्य। ये क्या हुआ, अगर हम शून्यकों की बात करें, देखो यहाँ पे हमको एक लाइन लिखनी थी, वो तो रहेगी। चलो कोई बात नहीं, हम बनाते हैं मैगी में डालेंगे थोड़ा मैगी मसाला कम, और इस सवाल को करते हैं जल्दी से ख़त्म, है ना। इसको हम इरेज करते हैं, ठीक है। यहाँ पे मार्कर मिल गया हमको, यहाँ पे हम लिखते हैं x² प्लस, ये कितना है 7x प्लस 12। मुझको भाई क्वेश्चन बहुत जल्दी याद हो जाते हैं। तो ये ऐसा था, ये बहुपद के रूप में था। हमने क्या लिखा यहाँ पे, शून्यकों के लिए। कल से राइटिंग थोड़ी अच्छी है ना पिछली वाली क्लास से, कल मतलब पिछली वाली क्लास से थोड़ी राइटिंग अच्छी है। तो शून्य कितने आ जाएंगे इसके, x प्लस 4 बराबर
अब इतना भी छोटा होने को नहीं कहा था मैंने, इतनी मैगी मत बनाओ भाई, हर कोई नहीं खाने वाला है। x+3, यहाँ पे आप लोग कॉमन ले लीजिए पहले। यहाँ पे कॉमन कैसे लेंगे, x+4 और x+3, ठीक है ना। x+4, x बराबर -4 आ जाएगा, x बराबर -3 आ जाएगा, बस ख़त्म क्वेश्चन। क्या था इसमें, स्क्रीनशॉट ले लेना, इसका मैं सेव कर देता हूँ। हाई क्वालिटी इमेज, इसको मैं क्या कर देता हूँ, इस पेज को सारा ऑल क्लियर कर देता हूँ। उदाहरण एक हमने लगा लिया। अब मैं यहाँ पे आप लोगों को एक और क्वेश्चन लगवाने वाला हूँ, जो कि क्या है, सेम टू सेम है, बस इसमें कॉन्सेप्ट थोड़ा सा बदला है। अब यहाँ पे बच्चे बहुत कंफ्यूज होंगे इस क्वेश्चन में, मुझे पता है ना। तो आओ, इसीलिए मैं लगवाने वाला हूँ, क्योंकि मैं वैसे ही क्वेश्चन लगवाता हूँ जो इसमें आप कंफ्यूज हो। एक बार कंफ्यूज होगे तभी तो सीखोगे। चलो आओ, तो हमने प्लस काहे को लिख रहे हो, खुद बताते हो और खुद लिखते हो, कैसे भाई तुम, कैसे भाई, क्या गुंडा बनेगा तू, क्या गुंडा बनेगा। चले आओ, चलो आओ बच्चों, अरे मतलब भाइयों, थोड़ी बच्चों वाली आदत है ना, थोड़ी पढ़ाने में आ जाती है। चलो फिर से प्लस लिख दिया मैंने, क्या मैं करना चाहता हूँ। चलो वो क्वेश्चन, ये क्वेश्चन मैं समझाऊँगा आपको अच्छे से, क्योंकि ये समझने वाला क्वेश्चन है। वो भी समझने वाला था, ऐसा नहीं उसको आप ऐसे ही बक लेते, बकने का मतलब समझते हो, ऐसे रट लेते। ये क्या हुआ, अभी भाई थोड़ा फुल रखो, फुल रखो, यहाँ पर रखो। सोनिको का, सोनिको के लिए, सोनिको के लिए, सोनिको के लिए लाइन खींची, ऐसे करी, ऐसे ऐसे स्टाइल कर दी थोड़ी सी। तो यहाँ पे क्या लिखा हमने, x², ठीक है, गुणनखंड 3 और 2, 3 दूना 5, 3 दूना 6, 3 2 5, माइनस। अब माइनस को यहाँ पे बाहर ही रखना है, ऐसा नहीं -3 -2 कर लेना, नहीं, माइनस को बाहर रखना है। और यहाँ पे अंदर क्या है, 3 2 जोड़ के 5 बनना है ना, तो यहाँ पे केवल 5 को देखना है हमको, माइनस बाहर ही रखना है, 3 + 2, और x को भी बाहर ही रखना है, +6 = 0, क्योंकि हमें शून्य निकालना है तो इसको 0 के बराबर रखना है। x² -3x, शून्य क्या होता है, शून्य क्या होता है अभी बताता हूँ। ये भी माइनस का होगा, ये कितना है, x -3, ये कितना आएगा, ये भी आएगा x -3, x -3 यहीं पे हो जाता है ना, x -3 = 0 या x -2 = 0, साफ साफ x = 2, x = 3। हमको पता है आपको कितना % आया है, आपको आया होगा 50%, 40%, कुछ बच्चों को 60-70%, कुछ बच्चों को 100% भी आया होगा, कुछ लोगों को, यानी कि कुछ भाइयों को। आओ, तो हमने क्या देखा, ये हमारे पास एक बहुपद, इसके हमें शून्य निकाला है, शून्य को के लिए लिखा बराबर में 0 लगा दे। शून्य क्या होता है, शून्य क्या होता है, शून्य क्या होता है, इस कॉन्सेप्ट को हम लोग साइड में समझते हैं पहले। तो शून्य क्या होता है, शून्य क्या होता है, शून्य क्या होता है, शून्य क्या होता है, ये आप लोग पूछ लीजिए, इस MCQ मतलब देख लीजिए, MCQ में आने वाला है। चर का नोट करिए साथ साथ में, चर का वह मान जिसको बहुपद में रखने पर, क्योंकि बहुपद हम पढ़ रहे हैं ना, बहुपद में रखने पर, कल से राइटिंग ठीक है ना, परसों से रखने पर, परसों ही तो थी क्लास ना। अब अगली क्लास कब होगी, अगली क्लास होगी 12 जुलाई को, काहे की होगी,
मैथ्स के चैप्टर नंबर 3 की। चलो आओ, जिस रखने पर बहुपद का मान यहाँ पे ऐसे लिख के देता हूँ, आप लोग लिख लेना। बहुपद का मान शून्य हो जाए। ये डेफिनेशन आप लोग चाहो तो लिख लेना कॉपी पर, अगर याद रखते तो याद रखने से अच्छा तो आप लोग लिख ही लो ना, तो कभी कभार हम लोग भूल भी सकते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, हमने निकाला, यहाँ पे हमने लिखा शून्यकों के लिए, यहाँ पे हमने लिखा माइनस बाहर निकाल दिया, एक्स बाहर निकाल दिया, एक्स 3 + 2 लिखा -3 x - 2x, इसमें हमने कॉमन लिया, x - 3 x - 2 है, x = 3 x = 2 मान आया। अब हमने बता तो दिया शून्य आता है, क्या शून्य आएगा सच में? देख लो भाई, चेक कर लो। अब अगर हम इसको पहले तो हम सेव कर लेते हैं, है ना। सेव करना बहुत इम्पोर्टेंट रहता है। PDF के रूप में नहीं सेव करने वाले, क्योंकि हर फाइल ज़रूरी नहीं है इसमें। और अच्छा, इसी पे हम क्लियर करके समझते हैं। हम क्या समझते हैं, क्या कोई मान रखने पर इसका मान शून्य आता है? चलो देखो, x बराबर कितने आए थे, x बराबर 3 या 2, हमने रखा 3 का स्क्वायर, 5 × 3 + 6, 3 × 3 = 9, -5 × 3 = 15, 9 6 प्लस के जुड़ेंगे 15 -15 है, कितना आएगा 0। अब हम देख लेते हैं, एक सेकेंड, अब हम देख लेते हैं। तो इसको एक मिनट में इरेज कर देता हूँ। ये इधर छोटा वाला है क्या? ठीक है ना, ठीक है। अब आओ तुम अपने ड्रॉ में और यहाँ पे मार्कर को सिलेक्ट करो। अब आओ, अब क्या है, हमने 2 रखा, 2 की पावर 2 यानी कि 4, 2 दूना 4, 5 दूना 10, इसमें भी जुड़ा 6 4 10 -10 कितना आया 0। यानी कि बहुपद में चर का वह मान, चर यानी कि x y z कोई भी हो सकता है। हमने x वाले क्वेश्चन इसलिए लिए हैं क्योंकि आप लोग को आसानी रहे। और अगर मान लो यहाँ पे t² होता या फिर s² होता तो आप लोग ऐसा कर सकते थे कि कह देते आप लोग, मान लो कि मैं बता रहा हूँ, करवाऊँगा नहीं। ये क्या है, ये कौन सा फीचर है? पेन यूज़ करेंगे। अच्छा, लैसो है तो अच्छी चीज़, इसको हम साइड करते हैं। अब अच्छा, और इनको करते हैं हम सबको क्या करते हैं, क्लियर करते हैं। ऑल क्लियर पे करने के बाद हम सेलेक्ट करते हैं यहाँ पे मार्कर। हम क्या देखते हैं, हम क्या देखने वाले थे, ये देखो, पता है क्या देखने वाले थे भाई? क्या देखने वाले थे बच्चों, मतलब भाइयों, क्या देखने वाले थे? आप लोग इतना भी नहीं बता सकते क्या? हमें तो पता है क्या देखने वाले थे। अच्छा, कमेंट करके बताओ हम लोग क्या देखने वाले थे, क्या देखने वाले थे भाई? हम देखने वाले थे कि बहुपद में चर का वह मान, चर का मतलब XYZ का वह मान। हम देखने वाले थे, मान लो t² करके क्वेश्चन आ गया, t² + 3t - 4। हमने यहाँ पे क्या लिया, यहाँ पे आप लोग लिख सकते हो, t से लगा लो तो कोई बात नहीं, नहीं तो यहाँ पे लिख सकते हो आप, माना t बराबर x, और यहाँ पे हमने तुरंत चेंज किया इसलिए x² + 3x - 4, शून्यकों के लिए मान रख के 0 डाल दो, आ जाएगा आंसर। चलो इसको हम करते हैं क्लियर अपने ड्रॉ ऑप्शन पे। और यहाँ पे आप लोग क्या करो, इसको भी दे रहा हूँ मैं होमवर्क।
क्या क्या पढ़ाना है पहले हम लोग देख लेते हैं। PYQs आप लोग घर पे ट्राई करिएगा। फॉर्मूला रिवीजन, होमवर्क 4 प्रश्न, होमवर्क 4 नहीं, यहाँ पे हम लोग ज़्यादा ही देंगे। चलो आओ, पहले हम लोग ये मोस्ट रिपीटेड जितने क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ ना उनको आप लगाइए घर पे। कॉन्सेप्ट हम दे रहे हैं, क्वेश्चन आप लगाइएगा। एक दो क्वेश्चन भी लगवाएंगे, ऐसा नहीं है। तो शून्य की अवधारणा, कॉन्सेप्ट, इसकी बात करेगा। देखो, अगर द्विघात बहुपद है, अब एफएक्स वाले क्वेश्चंस कैसे बताऊं मैं, इसकी पिक्चर मुझको अपलोड करनी पड़ेगी। एक मिनट रुक जाइए, अब इसका PDF मैं लाता हूँ। PDF डॉक्यूमेंट, कौन सा PDF है भाई? मुझे लग रहा है ये वाला है, यही वाला है। पूरी NCERT बुक मेरे पास PDF में रखी, ये वाला, यही वाले तो क्वेश्चन है आपके 2.1 में। ये वाला भी मैं कौन उसकी अवधारणा पे लगवा रहा हूँ। देखिए भैया, इसमें अब बराबर PX, यहाँ पे दिया y बराबर PX। अब इसमें क्या होगा, x को जितनी बार टच करें, रेखा टच करे, छुए, वहीं क्या होगा, उतने ही क्या होंगे, उतने होंगे बहुपद PX मतलब P फॉर होता है पॉलिनोमियल माने बहुपद, PX यानी कि बहुपद के शून्य की संख्या होगी, उतनी ही बहुपद के शून्य की संख्या होगी। एक बार हो रहा है x को तो x की, क्योंकि यहाँ पे y बराबर PX दिया है, यानी कि x वाला बहुपद दिया है, x वाला चर दिया है। चलो आओ, इसको करते हैं हम क्लियर। ऑल इज क्लियर। चलो आओ, इसमें एक भी बार टच नहीं कर रहा है, इसके बहुपदों की इसके शून्यकों की संख्या 0, इसमें एक बार, इसमें 1 2 3, यहाँ पे देखो अब लोग, तो 1 2 और यहाँ पे 3 है ना, तो यहाँ पे 3, यहाँ पे 1 2, यहाँ पे 2, यहाँ पे कितनी 1 2 3 4 4, यहाँ पे कितनी 1 2 3, क्योंकि वो यहाँ से टच करके वहीं से वापस जा रहा है। अगर ये थोड़ा सा नीचे आता तो इसके 2 हो जाते, ऐसा एक ही माना जाएगा। तो इसके कितने हैं 3, बस खत्म एक्सरसाइज। अब आते हैं अपने उसी वाले PDF पे। अवधारणा, इसी पर देखना, इसकी हमने अवधारणा पढ़ ली। क्या है इसको, इस टॉपिक से आपके MCQs बनते हैं, MCQs 3 मार्क्स की। तो इसको आप लोग अगर छोड़ेंगे ना तो आप, सही बात, आपके 5 नंबर और साथ में इससे शॉर्ट आंसर्स भी बनने को रहते हैं, क्योंकि बहुपद दे देगा, शून्य पूछ लेगा, शून्य को और गुणांकों में संबंध पूछ लेगा। अब आते हैं, सबसे पहले देखते हैं क्या है लेज़र। ये क्या है लेज़र, तो हमने अभी चलाई थी। हाँ, हमने क्या दिया, देखा, इसको आप बाद में देखिएगा। पहले हम लोग भाई बैकग्राउंड कलर सही कर लेना, बैकग्राउंड कलर BG फॉर बैकग्राउंड हो गया ना। अब ब्लैक स्क्रीन अच्छी रहती है ना पढ़ाने में। कौन सा है, शून्यकों व गुणांकों में संबंध, हमने यहाँ पे क्या लिखा, हमने लिखा, मैं अगर मार्कर ही ले लूँ और यहाँ पे ऑल इज क्लियर कर दूँ, ऑल इज क्लियर, और यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे शून्यकों व गुणांकों। भाई शून्यक तो हम समझ गए, तेरी बात मतलब मेरी बात आप लोग समझ गए होंगे। अब ये गुणांक क्या होते हैं, यानी कि शून्यक तो चर का वह मान है जिससे पूरा बहुपद शून्य हो जाए, कोई सा भी बहुपद हो। अरे भाई गुणांक क्या है, गुणांक क्या है आखिर, इनको हम लिखते हैं, एक सेकंड थोड़ा सा छोटा कर लेंगे, यहाँ पर रखते हैं इसको +100।
आओ अच्छा, शून्यकों और गुणांकों में संबंध। अभी क्या है, सबसे पहले तो आप शून्यक देखिए। शून्यक माने ए एक्स, माने एक बहुपद है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, हमारा द्विघात बहुपद है। इसके शून्यक माने एक मान लें अल्फ़ा, एक बीटा। अल्फ़ा बीटा क्या है, ये हमारे ग्रीक भाषा के अक्षर, हिंदी या अंग्रेजी भाषा के अक्षर नहीं है, ग्रीक भाषा के अक्षर हैं। तो हमने अल्फ़ा बीटा माना इसके शून्यक। अब क्या किया, इसमें एक फॉर्मूले होते हैं, कुछ फॉर्मूले होते हैं, इन फॉर्मूलों को हम बताने वाले हैं इसी क्लास में। इसको हटाओ, इसको हटाओ, इसको जी हटाओ आप, पहले तो इसको हटाओ और इसको थोड़ा सा बड़ा करो। क्या बात है भाई, सारे पीडीएफ डॉक्यूमेंट्स क्लियर हो गए क्या? अरे इस क्लास में लगभग मैं 3 बार इसको लगा चुका हूँ, पता नहीं कैसे चला जा रहा है। और बीजी कलर हम देखते हैं अभी, लेयर सही है, बीजी कलर बैकग्राउंड का कलर, आप लोगों को क्या ही बताऊँ अब मैं। चलो आओ, तो हमने शून्यकों और गुणांकों में संबंध हमको पढ़ना है, हमने पढ़ना है। क्या पढ़ना है, शून्यकों और गुणांकों में संबंध, ये क्या होता है? शून्यक तो हम जान गए, चर का मान जिसका रखने पर बहुपद शून्य हो जाए। संबंध, गुणांकों में संबंध, में संबंध है ना। ग्रामर भी आपकी ठीक हो रही है में करके, मतलब कहाँ पे क्या लगानी चाहिए हिंदी ग्रामर। तो आइए, सबसे पहले क्या है, हाँ तो बताइए, किसी को पता है शून्य को गुणांकों में संबंध? अगर पता है कमेंट करिए, तब तक मैं बताता हूँ। आइए भाई, तो शून्य क्या होते हैं? शून्य तो चर का मान जिसको रखने पर बहुपद शून्य हो जाए। तो गुणांक क्या होते हैं? माना ही हमने ये वही वाला हम सवाल मान लो ले रहे हैं, इसमें मैंने पूछा एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, यही हो जाता है, बस दिमाग खराब हो जाता है। तो मैंने पूछा एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, लेज़र लगाते हैं हम। मैंने पूछा एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, अब क्या जवाब देंगे? एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या होता है? गुणांक होता क्या है? गुणांक होता क्या है, इसको हम यहाँ पे लिखेंगे गुणांक। अब गुणांक होते क्या हैं? एक्स स्क्वायर या एक्स या अचर पद, अचर पद जैसे 2 3 4 5 जो लास्ट में दिया होता है, लास्ट में जैसे ये दिया है 2, ये क्या है? अचर पद। तो इसमें क्या है? अचर पद, इनके जो गुणे में अंक होता है, वैसे अचर पद की अगर मैं बात करूँ जिसके गुणे में अंक 1 ही हमेशा रहेगा, तो इसको आप हटा ही दो, या तो अचर पद का वहीं लिख देंगे, अचर पद ही पूरा का पूरा हम उतार देते हैं। इतनी बात क्लियर? आओ अच्छा, एक्स गुणांकों के गुणे में अंक, यानी कि अगर एक्स स्क्वायर के गुणे में अंक है तो एक्स स्क्वायर का गुणांक है, एक्स के गुणे में अंक है तो एक्स का गुणांक है। तो आइए इसी पे हम आधारित अभी यहाँ पे समझ रहे हैं। क्या समझ रहे हैं कि इसमें हमको एक्स स्क्वायर का गुणांक पता करना है। एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, यहाँ पे 1 × एक्स लिखा हमने। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक अगर हम पूछे, एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना होगा? 1 होगा। कॉपी नहीं होता क्या? कॉपी नहीं होता क्या जी? कॉपी नहीं करते हो? कॉपी नहीं करते हो क्या? नकल नहीं हो पाती है? शॉर्टकट्स, पेंसिल, कॉपी भाई, कॉपी नहीं होती है क्या? हमारे बोर्ड में कॉपी नहीं होती, बहुत संस्कारी बोर्ड है। कंप्लीट नहीं है कॉपी का। चलो कोई बात नहीं, मैं लिख रहा हूँ ऐसे। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है? ठीक है,
ये क्या होगा भाई, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक एक है, एक्स का गुणांक। अगर हम एक्स के गुणांक की बात करें तो एक्स का गुणांक कितना है, एक्स के पहले कितना लिखा है हमारा, यहाँ पे 5x, सही से लिख दो ना, ऐसे समझ में नहीं आ रहा। एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है, एक्स का गुणांक 5। और अगर हम अचर पद की बात करें, थोड़ा मैं इसको छोटा कर रहा हूँ, यहाँ पे लिख रहा हूँ अचर पद। अचर पद कितना है हमारा, अचर पद है 6। तो इनमें एक संबंध होता है, क्या संबंध होता है, यहाँ पे लिखते हैं हम। तो देखो, अगर हम बात करें शून्यकों के गुणनफल की, नहीं शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल, तो योगफल है योग, ये होता है हमारा बराबर माइनस, यानी कि इसके शून्य का अगर अल्फ़ा और बीटा है तो उसमें हम आपको अभी बताएंगे कैसे होगा। तो माइनस एक्स का गुणांक, माइनस एक्स स्क्वायर का गुणांक पहले होगा, नहीं माइनस एक्स का गुणांक होगा। भाई ये क्या कर रहे हो जी, आपको ये सब शोभा देता है, ऐसे पढ़ाओगे ऐसे पढ़ाओगे, चलो आओ। तो माइनस एक्स का गुणांक, और नीचे में क्या होगा, एक्स स्क्वायर का गुणांक। यानी कि अगर हम इसकी बात करें, इसकी अगर हम तुलना करें, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से, तो हमारा क्या होगा, तेरा क्या होगा कालिया, ऐसा कुछ क्या, तो हमारा ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। तो अगर हम इसकी बात करें, हम ई एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की, तो हमारा क्या होगा, यहाँ पे अल्फ़ा, अगर इसके शून्य का अल्फ़ा और बीटा है तो अल्फ़ा यानी कि शून्य और बीटा यानी कि शून्यकों का योगफल, तो ये क्या होगा, एक्स माइनस एक्स का गुणांक, माइनस पहले से लगा है, एक्स का गुणांक बी है, बी लिख दिया। और ई की बात, अगर एक्स स्क्वायर का गुणांक पूछे तो हम नीचे क्या होगा ए, तो हमने एक फार्मूला बना लिया, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए, इससे भी आप लगा सकते हो, ठीक है। तो इतना हम करते हैं, अपना आज का काम सेव, आज का वर्क। अरे ये क्या कर दिया माई बहन, ये नहीं करना था, सेव का ऑप्शन है, हो गया। अब इसको करते हैं हम ऑल क्लियर। तो इतना आपको देखो समझ में आ गया ना, हमने ऐसा किया और शून्यकों का योगफल माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, वैसे ही यहाँ पे बना है हमने, यहाँ पे ये अल्फ़ा प्लस बीटा लग गया, शून्यकों का योगफल माइनस बी बाई ए। इतना आप लोगों को समझ में आया ना, आया तो एक बार कमेंट में फायर इमोजी हो जाए, जैसे नहीं कहते ना, फायर इमोजी हो जाए। चलो अगर हम बात करें शून्यकों के गुणनफल की, तो यहाँ पे क्या होगा, ये होता है हमारा अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। अब अगर हम इस बहुपद में, किस बहुपद में, अचर पद की बात करें तो यहाँ पे क्या मिल रहा है, सी मिल रहा है, हमने लिखा। और इसके शून्य का अल्फ़ा प्लस बीटा है, अल्फ़ा इंटू बीटा, इसलिए हम शून्य लिख लेते हैं। तो अचर पद क्या है, सी, एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना आएगा, एक, अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर सी बाई ए, हमने ये भी फॉर्मूला बना लिया। तो इतना आप लोगों को समझ में आया, बस यहीं तक हमारा जान लो 70 to 80% इस चैप्टर का मकसद ख़त्म हो गया। ये क्या है, चलो तो आप लोग ये क्या है, ये तो क्वेश्चन है, इसको तो मुझे पढ़ाना होगा, क्या है, उल्टा सीधा स्लाइड कर देते हो आप। तो ये आप लोगों का होमवर्क रहेगा, ये आप लोगों का होमवर्क रहेगा, ये आप लोगों का होमवर्क रहेगा। देख लीजिए वो ऊपर क्या लिखा है, और शून्य का आधारित प्रश्न, शून्य निकालने के आधारित या क्या है इसमें,
इसको हटाओ, इसको हम अभी लिखेंगे, इसको लिखेंगे, इसको हटाओ, इसको हमने होमवर्क दे दिया हमें, वो यहाँ पे आप लोगों को सामने ही लिखा होगा। शून्यक आधारित प्रश्न, शून्यक निकालने क्या नहीं, शून्यक ये मैं इसको भी हटाओ। क्या इसको लिखा रहने तो इस पर अभी हम बताते हैं क्या करते हैं, हम क्या करना है। शून्यक आधारित प्रश्न हमने क्या दिया, हमने दिया आपको कि हमको निकालना है या फिर कह दो संबंध में निकालना है इसका। इन सब क्वेश्चन में आप लोग इसको हटाओ और इन्हीं क्वेश्चन में जितना हमने होमवर्क दिया है, पहले आपको क्या करना है, शून्यक निकालना है, शून्यक निकालना, फिर शून्य को व गुणांकों में संबंध ज्ञात करना है, संबंध ज्ञात करना है। बस इतना काम आप लोगों को आज करना है बस होमवर्क में। तो होमवर्क सबको दिख रहा है ना सही से, ये रहा, ये रहा, ये रहा। और ये भी हम कराएंगे। अब आओ, इससे पहले ये क्या पूछ रहा है, ये पूछ रहा है आपको द्विघात समीकरण कैसे बनाते हैं। और इसके लिए हम अगली वाली स्लाइडों पर चलते हैं। द्विघात एक सेकंड, मैंने गलत लिख दिया भाई। द्विघात द्विघात समीकरण नहीं, द्विघात बहुपद बनाते हैं। द्विघात बहुपद कैसे बनाते हैं तो इसको यहाँ पे देखिएगा, यहाँ ax² + bx + c कैसे बनाते हैं, इसको ऐसे बनाते हैं x - a एंड x - b। तो इसका फार्मूला अगर देख लीजिए तो x² माइनस का a + bx और माइनस प्लस a × b, ये होता है हमारा फार्मूला। इसी फार्मूले पर हम हल करेंगे क्योंकि हमारा द्विघात बहुपद सूत्र, इसी को हम कहेंगे द्विघात बहुपद सूत्र। अगला देखिए हमारा इसका मतलब अल्फ़ा + बीटा इतने हैं, अल्फ़ा × बीटा इतने हैं, तो इसका बहुपद क्या होगा, नहीं ये शून्य कितने हैं, इसका द्विघात बहुपद हम कैसे बनाएंगे। शून्य 3 और 5 हैं। हमने क्या लिखा, हमने लिखा x² - a + b क्या है, शून्य बहुपद के, यहाँ एक मिनट हम लोग यहाँ पे अल्फ़ा × बीटा रख लीजिए, तो a + b यहाँ पे भी दिया है ना, तो कन्फ्यूजन हो जाएगा। चलो आए, यहाँ पे हमने क्या देखा, यहाँ पे 3 और 5 दिए हम, तो यहाँ पे अगर हम सिंपल सा फॉर्मूला लगाएं तो ये भी तो बन जाएगा शून्यकों का योगफल, क्योंकि a + b जुड़ रहे हैं। और यहाँ पे क्या होगा, शून्यकों का गुणनफल, प्लस में तो x² हमने लिख लिया, ये हो गया हमारा अंदर 3 + 5। और यहाँ पे हमको बाहर गुणा करानी होती है x से गुणा करा दी, प्लस गुणनफल 3 × 5 आ गया हमारा भाई x² - 5 × 3 = 8x और प्लस 15। बस एक सेकंड, ये क्या हो रहा है। तो इस टाइप के आपको करने हैं, हम इस टाइप के क्वेश्चंस का आप लोगों को होमवर्क देंगे। रुकिए, इस टाइप के हम क्वेश्चंस का आप लोगों को होमवर्क देंगे। 4 प्रश्न होमवर्क देंगे आपको। पहले तो हम देखेंगे अल्फ़ा = 5 और बीटा = 2 है। क्वेश्चन नंबर 1, अल्फ़ा बीटा मतलब शून्यक। फिर ये है भर के होमवर्क है, पूरे हफ्ते भर सॉल्व करो आप। हमको सैटरडे को चाहिए होमवर्क ग्रुप पे, PDF वाले ग्रुप पे, उसी पे आप लोग डाल दीजिएगा अपना होमवर्क, ठीक है। तो अल्फ़ा क्या होगा हमारा, सेकंड में हम तो होमवर्क दे रहे हैं ना, बीटा 3 रख लो, तीसरा रखो अल्फ़ा 7 बीटा 2, चौथा अल्फ़ा 9 बीटा 4। बस इसके आप लोगों को क्या करना है, इसको आप लोगों को द्विघात बहुपद बनाना है।
और बाकी क्वेश्चन होमवर्क में दिए हैं वो भी आप लोगों को करना है, भले ही 2 क्वेश्चन लगाइएगा पर डेली लगाइएगा। सेव किया इस फाइल को भी। अब हमने क्या पढ़ना है, हमने क्या पढ़ना है, हमने क्या पढ़ना है, हमको क्या पढ़ना है जी, फॉर्मूला रिवीजन। कि कुछ और रह गया क्या? सूत्र महत्वपूर्ण भाई सूत्र सारे हैं। वर्क एग्जाम्पल इनको हमने करवा दिया कुछ। शॉर्ट ट्रिक याद रखें, इसको हम इसके लिए शॉर्ट लिख आएंगे। शॉर्ट आएगा कब आएगा? थर्सडे को कौन सा दिन है? 9 जुलाई को आएगा, इंतज़ार करेगा तब तक। फार्मूला रिवीजन, हाँ ये कराएंगे हम। फार्मूला रिवीजन नंबर 1। फार्मूला कितने हैं इसमें? कोई भी नहीं है। अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -b/a। इसी का नंबर 2 है। अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर c/a। ठीक है। नंबर 3 की अगर हम बात करें तो आ जाएगा अल्फ़ा मतलब x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा x। अल्फ़ा बीटा क्या है? बहुपद के शून्य और प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। बस ये रहेगा बहुपद बनाने का सूत्र। बस 26 नंबर पे हमको ठीक है हमारा फॉर्मूला रिवीजन। फिर हमारा ये 29 नंबर पे है मुख्य बिंदु। आंसर डिस्कशन ये हम व्हाट्सएप चैनल पे बताएंगे। व्हाट्सएप चैनल पर इसी नाम का है, जिस नाम का यूट्यूब आपको लिंक मिल जाएगी हमारी चैनल की बायो में। आइए, बस होमवर्क भी हो गया, फॉर्मूला रिवीजन भी हो गया। एग्ज़ाम टिप्स, समय प्रबंधन। तो ये जो है कि जब हम पेपर सॉल्व कराएंगे इसका आप लोग अभी भूल जाइए। अभी आप लोग अपने चैप्टर्स पे ध्यान दीजिए। जब हम रिवीजन कराएंगे और पेपर सॉल्व कराएंगे तब उसमें हम समय प्रबंधन करा देंगे आपका। तो तब तक के लिए आप लोगों को यहीं तक। हमने आज क्या क्या पढ़ा? हमने आज अच्छा पढ़ा क्या? हमने पढ़ा क्या? हमने अच्छा पढ़ा क्या? एग्जाम टेस्ट छोड़ो, मुख्य बिंदु करके कुछ था। मुख्य बिंदु था समय प्रबंधन। मुख्य बिंदु, चलो इसको छोड़ो, यहाँ पे आएगा। यहाँ पे आओ, एग्ज़ाम टिप्स छोड़ो यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो टॉपिक्स। आज हमने क्या क्या कंप्लीट किया? आज हमने कंप्लीट किया गुणनखंड विधि। गुणनखंड विधि कंप्लीट की ना भाई, ये भी कंप्लीट हो गई। अगर हम बात करें शून्यक, गुणांक, संबंध, तो इसको भी हमने अच्छे से लर्न कर लिया हमने। अगर द्विघात बहुपद सूत्र की बात करें तो उसको भी कंप्लीट किया। अगर हम साथ साथ में एफ-एक्स कॉन्सेप्ट की बात करें, एफ-एक्स कॉन्सेप्ट, तो इसको भी हमने कंप्लीट कर लिया। और पता नहीं कितने कॉन्सेप्ट आपके कंप्लीट करा दिए। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए आपका धन्यवाद। तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों तक जिनका ये वाला चैप्टर अभी तक भी नहीं कंप्लीट है, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं अपने वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच।